भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार से इजराइल के 2 दिनों के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी का ये दौरा कई मायनों में बेहद अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी के दौरे से पहले इजराइल में भी एक नया गठबंधन बनता हुआ नजर आ रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हेक्सागोन गठबंधन का प्रस्ताव रखा है, जिसे उन्होंने हेक्सागोन ऑफ अलायंसेज यानी गठबंधन का षटकोण नाम दिया है। ये गठबंधन मिडल ईस्ट में बढ़ते रेडिकल खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार किया जा रहा है। इस गठबंधन में नेतन्याहू ने कोर पार्टनर के तौर पर भारत के अलावा इजराइल, ग्रीस और साइप्रस को खास तौर से साझेदार बताया है। इजराइल के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी किए गए नेतन्याहू के बयान के मुताबिक इस गठबंधन में कई अरबी, अफ्रीकी और एशियाई देश भी शामिल हो सकते हैं। ये ऐलान ऐसे वक्त में हुआ है जब इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ रहा है। वहीं पाकिस्तान और सऊदी अरब नाटो जैसी संधि के लिए हाथ मिला चुके हैं, जिसमें तुर्की के भी शामिल होने की चर्चा है। चलिए अब जानते हैं क्या है नेतन्याहू का हेक्सागोन गठबंधन। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने 22 फरवरी को कैबिनेट बैठक में इस अलायंस का खाका पेश किया। उन्होंने कहा कि हम मिडल ईस्ट के आसपास या उसके भीतर गठबंधनों की एक पूरी व्यवस्था बनाएंगे। इसमें भारत, अरब देश, अफ्रीकी देश, भूमध्य सागरीय देश, ग्रीस और साइप्रस, साथ ही कुछ एशिया के देशों को भी शामिल किया जाएगा, जिनका अभी मैं विस्तार से जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन इसके बारे में मैं आपको बाद में धीरे धीरे बताऊंगा। नेतन्याहू ने कहा कि इस गठबंधन का मकसद उन देशों को एक साथ लाना है जो वास्तविकता, चुनौतियों और लक्ष्यों को लेकर एक समान सोच रखते हों, ताकि कट्टरपंथी ताकतों का मुकाबला किया जा सके। फिर चाहे वो कट्टर शिया हों, जिन पर हमने कड़े हमले किए, या सुन्नी। इन सभी देशों का अलग अलग दृष्टिकोण है और हमारा सहयोग बड़े परिणाम दे सकता है। इसके साथ ही हमारी स्थिरता और भविष्य को सुरक्षित भी किया जा सकता है। ये फ्रेमवर्क सुरक्षा, खुफिया जानकारी के आदान प्रदान और रक्षा सहयोग को गहरा करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नेतन्याहू ने खास तौर से रेडिकल शिया एक्सिस और एमर्जिंग रेडिकल सुन्नी एक्सिस का नाम लिया। रेडिकल शिया एक्सिस से नेतन्याहू का इशारा ईरान और उसके समर्थित गुटों जैसे हमास, हिजबुल्लाह और हूती की ओर है, जिनके खिलाफ इजराइल ने पहले भी कड़े कदम उठाए हैं। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के इस हेक्सागोन अलायंस का प्रस्ताव इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि ये पश्चिम और दक्षिण एशिया में पहले से चल रहे रणनीतिक बदलाव को औपचारिक रूप देने की कोशिश है। पहले भारत, यूएई, इजराइल, ग्रीस के संभावित सहयोग की चर्चा होती रही है, लेकिन ये पहली बार है जब इसे एक सार्वजनिक और स्पष्ट रणनीतिक सिद्धांत के रूप में पेश किया गया है। नेतन्याहू ने अपने संभावित विरोधियों का नाम लेकर इस पहल की मंशा तो साफ जाहिर कर दी है, लेकिन फिलहाल इजराइल के प्रस्तावित गठबंधन को लेकर भारत ने अब तक कुछ नहीं कहा है। पीएम मोदी और इजराइल पीएम की बातचीत के दौरान इस पर चर्चा होने की उम्मीद है। अगर भारत इस अलायंस में शामिल होता है तो ये इजराइल की बड़ी जीत होगी, क्योंकि गाजा जंग और फिलिस्तीनियों के अधिकारों का लगातार हनन के बाद दुनिया के ज्यादातर देशों ने इजराइल से दूरी बना ली है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।